देवियों और सज्जनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी की जो इंडिया के रोड्स की बैकबोन बन गई, मारुति ओमनी। 1984 की बात है। इंडिया में लोगों के पास चीप, रिलायबल और वर्सेटाइल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस नहीं थे। छोटी फैमिलीज से लेकर स्मॉल बिजनेसेस तक सबको एक ऐसे व्हीकल की ज़रूरत थी जो पैसेंजर भी ले जाए और गुड्स भी। तब मारुति उद्योग ने सुजुकी जापान के साथ मिलकर बनाई मारुति ओमनी और इंडिया की स्ट्रीट्स का सीन ही चेंज हो गया। ओमनी का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल था, बॉक्सी, लाइटवेट और छोटा। इंजन 796 cc 3 cylinder petrol engine which was front mounted and rear wheel driven. Maximum speed लगभग 105 km/h थी। Fuel efficiency 13 to 16 km/L depending on load, मतलब सिटी और रूरल एरियाज दोनों के लिए परफेक्ट। ओमनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसकी वर्सेटैलिटी। 5+1 सीट्स का वर्जन अवेलेबल था, लेकिन अगर सीट्स हटा दो पूरा कैबिन कार्गो के लिए रेडी हो जाता था। स्लाइडिंग साइड डोर्स ने बोर्डिंग इजी बना दी, स्पेशली स्कूल्स, स्मॉल बिजनेसेस, एम्बुलेंसेस और किडनैपिंग वैन्स के लिए। और भाइयों, ओमनी हर काम में रेडी थी। स्कूल ट्रिप से लेकर वीकेंड फैमिली राइड्स तक हर काम में रिलायबिलिटी अनमैच्ड थी। अब सोचो 1980s का इंडिया। लोगों के पास स्मॉल स्केल पे गुड्स ले जाने के लिए या तो स्कूटर्स थे या फिर बल्कि वैन्स थी, जैसे कि मेटाडोर। ओमनी ने मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन दिया। एफोर्डेबल, रिलायबल और लो मेंटेनेंस ट्रांसपोर्ट। लाइटवेट डिज़ाइन प्लस स्मॉल टर्निंग रेडियस इज इक्वल टू परफेक्ट कार फॉर नैरो इंडियन रोड्स। रूरल एरिया हो या सिटी एरिया, हर सिचुएशन में, हर लोकेलिटी में मारुति ओमनी सक्सेसफुल थी। ओमनी मल्टीपल वेरिएंट्स में आई, 5 सीटर, 8 सीटर और कार्गो वैन। एम्बुलेंस वेरिएंट भी आया और स्कूल वैन्स का क्रेज स्टार्ट हुआ और किडनैपिंग वैन्स का डर भी। ओमनी की वर्सेटैलिटी उसकी हाईलाइट थी। फैमिलीज, बिजनेसेस और इमरजेंसी सर्विसेज सबके लिए मारुति ओमनी काम आती थी। फन फैक्ट, मारुति ओमनी का चेसी और इंजन हद से ज्यादा बेसिक डिजाइन का था, लेकिन इसी सिंप्लिसिटी ने उसे रिपेयर फ्रेंडली और ड्यूरेबल बनाया। इवन ए स्मॉल टाउन मैकेनिक कैन इजीली रिपेयर द मारुति ओमनी। और डेकेड्स के बाद भी आज के स्मॉल टाउन्स में ओल्ड ओमनी को चलते हुए देखा जाता है, विच इज ए प्रूफ ऑफ इट्स लेजेंडरी रिलायबिलिटी। ओमनी ने एक नई कैटेगरी क्रिएट की, स्मॉल एमपीवी और वैन सेगमेंट। स्कूल वैन्स, कोरियर सर्विसेज, डिलीवरी वैन्स, एम्बुलेंस सर्विसेज और फैमिलीज के लिए वीकेंड ट्रिप्स के लिए भी परफेक्ट। एक ही व्हीकल, मल्टीपल यूजेस, और यही उसका मैजिक था। ओवर द इयर्स ओमनी थोड़ा इवॉल्व हुई। 1998 में इंजन अपग्रेड हुआ, सस्पेंशन बेटर हुआ और थोड़े सेफ्टी ट्वीक्स किए गए, लेकिन डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम रहा। बॉक्सी, लाइटवेट,
और प्रैक्टिकल। इसी सिंप्लिसिटी ने ओमनी का चार्म और रिलायबिलिटी मेंटेन रखा। ओमनी का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। पूरे देश में स्मॉल बिजनेस ओनर्स और फैमिलीज के लिए मोबिलिटी एक्सेसिबल हुई। स्ट्रीट्स और हाईवेज पे ओमनी दिखना एक कॉमन साइट बन गया। हर इंडियन की ओमनी के साथ कुछ ना कुछ मेमोरी जरूर है, चाहे स्कूल ट्रिप्स हो या ऑफिस राइड्स, चाहे डिलीवरी वैन की तरीके से यूज़ हो या फिर रूरल कम्यूट में यूज़ हो। हर काम में ओमनी ने अपने आप को परफेक्टली फिट कर दिया। 2022 में मारुति सुजुकी ने प्रोडक्शन ऑफिशियली स्टॉप किया, लेकिन लीगेसी अभी भी जिंदा है। इंडिया का फर्स्ट स्मॉल वर्सेटाइल बजट फ्रेंडली वैन टाइप व्हीकल, रिलायबल, रिपेयरेबल और एक्सेसिबल। सिंपल डिज़ाइन, ह्यूज इम्पैक्ट, एग्जैक्टली जैसा मारुति 800 ने किया पैसेंजर कार सेगमेंट में, ओमनी ने वैन सेगमेंट में वो कर दिखाया। दोस्तों, ये थी कहानी मारुति ओमनी की। स्मॉल बॉक्सी सिंपल, लेकिन इंडिया के लिए एक मोबिलिटी रेवोल्यूशन। हर इंडियन के लिए एक यादगार व्हीकल और कुछ के लिए खौफनाक, जो वर्सेटाइल था, रिलायबल था और जिसने डेकेड्स तक स्ट्रीट्स में अपनी प्रेजेंस बना के रखी।